हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा एकेडमी पर, जहां हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको इस चैनल पर पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, तो उसी के सीरीज में आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं क्योंकि इससे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पिछले साल पूछे गए होते हैं, किसी ना किसी साल पूछे गए होते हैं। अक्सर क्वेश्चन रिपीट होकर इस चैप्टर से आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि इससे रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या आपका दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ठीक है, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब। तो ये वो राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो इन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, भार। ये कुछ नॉर्मल सी थ्योरी है जिन्हें आप देखकर पढ़ सकते हैं, और सदिश राशियों और अदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी सदिश राशियाँ, कौन सी अदिश राशियाँ, इसमें से पहचानिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक सीधी लंबी रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपकी ये सीधी लंबी रेखा है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेखा का आगे वाला सिरा है उसे शीर्ष कहते हैं, जो पीछे वाला सिरा है उसे हम टेल कहते हैं। टेल को मतलब पूंछ कहते हैं। ठीक है, अब सदिश राशि को प्रदर्शित करने वाली रेखाखंड की लंबाई, इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी उसका परिणाम उतना ही अधिक होगा। ठीक है, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिणाम एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। बहुत ही नॉर्मल सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और पेपर में इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समान सदिश, सभी समांतर सदिश जिनकी लंबाई समान और दिशा समान होती है, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल था। विपरीत सदिश, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर हो किंतु दिशाएं विपरीत हो, तो विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक है, दो वेक्टरों के बीच का कोण ए है तो उनके बीच परिणामी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, R = √a² + b² + 2ab cos θ। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे और आगे इन पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, शून्य सदिश की दिशा होती है, तो अभी हमने पढ़ा था शून्य सदिश की दिशा होती है अनिश्चित। वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता किसको प्रदर्शित करने के लिए होती है? अदिश राशियों को। ठीक है, क्योंकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों चाहिए होता है। दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच कोण हो, तो दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम तब होगा जब उनके बीच कोण आपका पाई हो। ठीक है, आंसर नंबर डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की लंबाई व्यक्त करती है, तो अभी भी मैंने बताया था आपको, तीर की लंबाई क्या व्यक्त करती है? सदिश के परिमाण को। तीर की लंबाई जितनी अधिक होगी, सदिश का परिमाण उतना ही अधिक होगा। तो बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, वीडियो का पूरा देखिए, आपको जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दो सदिशों का परिमाणी निर्भर करता है। दो सदिशों का परिमाणी निर्भर करता है दोनों सदिशों के बीच कोण पर, दोनों सदिश के परिमाण पर, ए और बी दोनों। तो दो सदिशों का परिमाणी जो है वो निर्भर करता है ए और बी दोनों पर। ठीक है, दोनों सदिशों के बीच के कोण पर भी और दोनों सदिशों के परिमाण पर भी। ओके, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच 90 अंश का कोण है तो बलों का परिणामी होगा। तो हम a = 5 मान लेते हैं, b = 3 मान लेते हैं, थीटा = 90 डिग्री मान लेते हैं। और बलों के परिणामी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, √a² + b² + 2ab cos θ होता है। ठीक है, तो a² की जगह पे हम रख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, a की जगह 5 दिया हुआ है, b की जगह पे 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 5 × 3 और cos θ, तो cos θ मतलब cos 90। ठीक है, थीटा की जगह पे 90 रख देंगे, तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस अब देखिए cos 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 + 9 को ऐड कर देंगे तो आपका 34 आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें से आंसर कौन सा सही है? बी, 6 का बी। ठीक, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको यूज़ करना है और आपका आराम से कर लेंगे। ये वेक्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, आपको नंबर दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर वेक्टर चैप्टर सही से पढ़ा है तो आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो आपको स्कोरिंग करने के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको सही से जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है? तो सबसे पहले अदिश कौन कौन सी राशियाँ देखते हैं। अदिश है क्षेत्रफल है,
तो ये आपकी सदिश राशि नहीं है, क्योंकि बल आपकी सदिश होती है, आवेग आपका सदिश होता है, विस्थापन आपका सदिश होता है, तो क्षेत्रफल आपकी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एकांक सदिश का परिमाण होता है 1। इसी के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अगर आप ये चीज़ सही से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में इन सब चीज़ों से बाहर चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वेक्टर से कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, बार बार कह रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो से फिजिक्स के और भी चैप्टर देखेंगे, साथ ही मैथ और केमिस्ट्री भी कवर करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।